नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल श्रीदेवी क्लासेस। आज हम बात करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट टेलीकम्युनिकेशन के बारे में। का सब्जेक्ट कोड है EL30A, इनकमिंग ट्रैफिक एंड सर्विस टाइम कैरेक्टराइजेशन। बर्थ डेट प्रोसेस काफी यूजफुल होती है टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क की मॉडलिंग के लिए। इसमें यदि कॉल को रिक्वेस्ट किया गया है, इसका मतलब है कि हमने बर्थ जनरेट की है, और यदि कॉल को टर्मिनेट किया गया है, इसका मतलब है कि हमने डेथ को इम्प्लाई किया है। कॉल का जनरेट होना बर्थ, कॉल का टर्मिनेट होना डेथ कहलाता है। इसे ही हम बर्थ डेथ प्रोसेस कहते हैं। टेलीकम्युनिकेशन में ट्रैफिक नेटवर्क एक एग्रीगेट प्रोसेस होती है। इसमें ट्रैफिक को जनरेट किया जाता है सब्सक्राइबर के द्वारा इंडिविजुअल कॉल की सहायता से। इसमें ज्यादा से ज्यादा नेटवर्क का यूज किया जाता है। इसमें सब्सक्राइबर ज्यादा से ज्यादा कॉल को कनेक्ट करता है। सब्सक्राइबर कोई भी कॉल जब जनरेट करता है तो वह एक रैंडम मैनर में होती है। इसलिए टेलीकम्युनिकेशन में जो भी कोई ट्रैफिक होता है, उसकी जो प्रॉपर्टी होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, वो एक रैंडम प्रोसेस लिए हुए होती है। जब भी सब्सक्राइबर कॉल को जनरेट करेगा, वह अराइविंग कॉल को भी उसमें ऐड करता है नेटवर्क के जरिए, और इस प्रकार किसी भी तरह से हम कॉल को रिड्यूस नहीं कर सकते जो भी कोई पहले से आई हुई होती है। और यही एक रैंडम प्रोसेस का पार्ट है जो कि ट्रैफिक को इंक्रीज कराने में हेल्प करता है। यह प्रोसेस एक स्पेशल केस की तरह ट्रीट करती है जो कि बीडी प्रोसेस का एक पार्ट है। इसमें डेथ प्रोसेस की जो रेट है वो 0 के इक्वल होती है, या दूसरे शब्दों में हम कहें कि इसमें कॉल टर्मिनेट नहीं होता है, इसलिए इसे यहाँ पर नो डेथ अकरिंग प्रोसेस भी कहा जाता है। इस प्रोसेस को हम रिन्यूअल प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं। यह डेथ प्रोसेस ना होने के कारण इसे प्योर डेथ प्रोसेस भी कहते हैं। इसीलिए इसके अंदर केवल पॉपुलेशन ने जितनी भी कॉल खुद के द्वारा की है या उसके द्वारा कॉल के दौरान लगने वाले टाइम को ही हम इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। तो यह सारा सिस्टम केवल और केवल पॉपुलेशन के द्वारा ही संभव हो पाया। इसमें लगने वाली बर्थ डेथ प्रोसेस में इक्वेशन को हम रिन्यूअल प्रोसेस की हेल्प से हम बड़ी ही आसानी के साथ डेराइव कर सकते हैं। इसमें हम म्यू के इक्वल टू 0 लेते हैं, जबकि dpk अपॉन dt इक्वल टू pk -1 मल्टीप्लाई लैम्डा के -1 माइनस लैम्डा के मल्टीप्लाई पी के, जबकि यहाँ पर k इक्वल टू ग्रेटर देन 1 है, और dp0 अपॉन dt इक्वल टू माइनस लैम्डा 0 p0 की होता है। इसमें हमने एक प्रायिकता ली है कॉल के जनरेट होने की, जिसमें हमने डेथ प्रोसेस को 0 लेट किया है और केवल बर्थ प्रोसेस को ही कंसीडर किया है। निम्न समीकरण में p प्रायिकता को दर्शाएगा, जबकि लैम्डा अराइवल कॉल को शो करता है। हमने म्यू के पिछली स्लाइड्स में 0 लिया था, जो कि म्यू यहाँ पर कॉल टर्मिनेट रेट को शो करेगा। बर्थ रेट डिपेंडेंट होती है, वह सिस्टम के स्टेट पर डिपेंड करती है। यदि हम एक कांस्टेंट बर्थ रेट लैम्डा लेते हैं जो कि इंडिपेंडेंट हो अपने सिस्टम की स्टेट से, तो हम इसे एक पॉइजन प्रोसेस के नाम से जानेंगे। पॉइजन प्रोसेस की इक्वेशन बनाने के लिए हम प्रीवियस इक्वेशंस का ही हम यूज करेंगे जो कि हमने बर्थ डेथ प्रोसेस के लिए यूज में ली थी। इसमें फॉर्मूला वही रहेगा, बस केवल प्रायिकता जो है सिस्टम के स्टेट की हम उसे चेंज करेंगे। P0t इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा t। कंप्लीट इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमें पॉइजन अराइवल प्रोसेस इक्वेशन प्राप्त होती है, जिसे हम एक फॉर्मूले के रूप में प्रदर्शित करते हैं। Pk इक्वल टू लैम्डा t की पावर k मल्टीप्लाई एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा t अपॉन फैक्टोरियल k होता है। डिले सिस्टम टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क की क्लास में हम डेटा नेटवर्क को जब इंक्लूड करते हैं तो कुछ ऐसे प्लेस होते हैं, कॉल होती है, मैसेज होते हैं, जिन्हें सिस्टम फ्री ना होने की वजह से उन्हें क्यू में लगना पड़ता है, क्यू में अराइव होना पड़ता है। क्यू में अराइव होने के लिए हम ऐसे कह सकते हैं कि रिसोर्स हमारे पास एब्सेंस है या प्रेजेंट नहीं है या अवेलेबल नहीं है। तो जब ही सर्विस हमें रिसोर्स के थ्रू प्रोवाइड होती है तो हम जो क्यू में
किसी भी एक प्रोसेस को जो सबसे पहले लगा है हम उसे कॉल को आगे ट्रांसफर कर पाते हैं और आगे मैसेज को भी इसी प्रकार हम हमारे डेटा को भी आगे फॉरवर्ड कर पाते हैं। ऐसा सिस्टम जिसमें मैसेज को, कॉल को, डेटा को क्यू में लगना पड़े और सोर्स अवेलेबल ना होने के कारण हम ऐसे सिस्टम को डिले सिस्टम कहते हैं। इसे हम लॉस्ट कॉल डिले भी कहते हैं, LCD। डिले सिस्टम का एनालिसिस करने के लिए हम क्यू थ्योरी यूज में लेते हैं। क्यू थ्योरी को हम कई बार वेटिंग लाइन थ्योरी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें आने वाला सारा डेटा एक सीरियल वाइज लाइन में ही ऐड होता जाता है। एग्जांपल्स ऑफ डिले सिस्टम इन टेलीकम्युनिकेशन। पहला है मैसेज स्विचिंग। इसमें हम मैसेज को क्यू के अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं। पैकेट स्विचिंग, डिजिटल रिसीवर एक्सेस, ऑटोमेटिक कॉल डिस्ट्रीब्यूशंस और कॉल प्रोसेस। एलिमेंट ऑफ क्यू सिस्टम। हमारे क्यू सिस्टम में लगने वाले जितने भी टाइप्स के एलिमेंट हैं हम उन्हें यहाँ पे कंसीडर करेंगे कि जैसे सब्सक्राइबर की एक्टिविटी, सब्सक्राइबर ने क्या क्या एक्टिविटी की है हम उसको यहाँ पर जानेंगे कि ये हमारे पास सब्सक्राइबर है, उसका डेटा है। इसमें हमने एक ट्रैफिक हमने ऑफर किया और अगर हमारे पास सिस्टम अवेलेबल नहीं है तो हम एक क्यू कॉन्सेप्ट का, क्यू लाइन वेटिंग थ्योरी का हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे, जिसके अंदर हम हमारे डेटा को इसमें एक क्यू में स्टोर करते जाएंगे। जैसे ही हमारे पास सिस्टम अवेलेबल होगा तो हम डेटा को एक एक करके सर्वर 1 के थ्रू, सर्वर 2 के थ्रू या सर्वर R के थ्रू हम उसे आगे प्रोसीड करेंगे और फिर हमारा आगे कॉल जो भी कोई होगा वो आगे ट्रांसफर हो पाएगा। ज्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से ज्यादा सोर्स जनरेट होते हैं, ज्यादा सोर्स की वजह से ज्यादा ट्रैफिक जनरेट होता है, ज्यादा ट्रैफिक की वजह से ही ज्यादा सर्विस रिक्वेस्ट आगे प्रोसीड होती है। कई बार ऐसे होता है कि जो सर्विस फैसिलिटी हमें प्रोवाइड की जाती है उसमें नंबर ऑफ सर्वर्स भी आइडेंटिकल होते हैं जो कि आगे सर्विस को प्रोसीड करने में कैपेबल होते हैं। जब सर्वर बिजी होता है तो हमारा डेटा को एक क्यू में रखा जाता है, तो क्यू में रखने के लिए हम उसे एक रिक्वेस्ट करते हैं नेटवर्क को और उसके बाद यह डेटा क्यू में तब तक रहता है जब तक हमारा सर्वर फ्री ना हो जाए। जब हम क्यू सिस्टम का एनालिसिस करते हैं तब हम रैंडम वेरिएबल के साथ भी डील करते हैं जो कि हमें इसमें यह बताती है कि हमारे पास कितनी वेटिंग रिक्वेस्ट है, कब हमें टाइम मिलेगा कि हम अपना डेटा आगे प्रोसीड कर सकें, जो कि सिस्टम ने थोड़े टाइम के लिए उसे क्यू में रखा है। नंबर ऑफ रिक्वेस्ट जो कि सिस्टम में प्रेजेंट होती है या स्टेट ऑफ सिस्टम के द्वारा दी जाती है उसे हम प्राप्त करते हैं सम ऑफ रिक्वेस्ट इन द क्यू एंड डॉट बीइंग सर्विसेज, यानी क्यू के लिए क्यू में लगी हुई रिक्वेस्ट का सम और सर्विस के सम के साथ हम ऐड करके हम उसे प्राप्त करते हैं। यदि नो रिक्वेस्ट कैन बी पेंडिंग, कोई भी रिक्वेस्ट पेंडिंग नहीं है तो क्यू अनलेस होगा और इसमें सभी सर्वर्स बिजी होंगे। इसे हमने एक फॉर्मूले के थ्रू प्रदर्शित किया है K = KQ+R। इसमें के स्टेट ऑफ द सिस्टम को रिप्रेजेंट करेगा कि जो यह हमें बताएगा कि सिस्टम में कितनी कॉल प्रेजेंट है, जबकि क्यू की लेंथ को बताएगा कि हमारे पास कितनी रिक्वेस्ट, कितनी कॉल रिक्वेस्ट क्यू में अवेलेबल है, और जबकि कैपिटल R हमें रिक्वेस्ट को बताएगा कि हमने आगे कितनी रिक्वेस्ट नेटवर्क को या सर्वर को हमें आगे करनी है। क्यू ऑपरेशन से हम हमारे सर्वर का बेटर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। इससे हम सिस्टम में लॉस होने वाले डेटा को भी बचा सकते हैं। कुल मिलाकर के यह सिस्टम को लॉस होने से भी बचाता है। क्यू ट्रैफिक पर भी इफेक्ट डालता है, इससे हम सर्वर को भी अफेक्ट होने से बचा सकते हैं। अराइवल प्रोसेस एक पीक भी जनरेट करती है जो कि क्यू की लेंथ को शो करेगी। यदि किसी भी प्रकार का स्टैटिकल लिमिट तो हम यहाँ पे कंसीडर नहीं करते क्यू में, लेकिन हम यदि हमारे ट्रैफिक को लॉस होने से या हम किसी भी प्रकार के ट्रैफिक में डेटा को लॉस होने से बचाना चाहते हैं तो हमें क्यू कैपेसिटी की रिक्वायरमेंट को इन्फिनिटिव करना होगा कि हमें कि क्यू के अंदर कितना मर्जी डेटा आए, जब तक हमारा सर्वर आगे फ्री नहीं होगा तब तक आने वाला डेटा सारा क्यू में लगा रहेगा। और यही एक प्रोसेस है जो कि डिले सिस्टम को आगे प्रोसीड करने में हमारी हेल्प करता है। इसकी हेल्प से हम हमारे लॉस होने वाले डेटा को बचा सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो
तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। प्लीज कमेंट करना ना भूलें। बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है तो आप तक तुरंत इन्फॉर्मेशन पहुंचे। इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।